स्टूडेंट्स आपके काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर हमारे को कितने पेजेस के अंदर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बड़े सारे क्वेश्चन है, हर क्लास के अंदर हर बार यही क्वेश्चन आता है कि सर हमें कितने पेजेस लिखने चाहिए। पेजेस का एक डिफरेंट मैटर है, उससे पहले आप पढ़िए जरूर, कोई भी कंसेप्ट है उसको पढ़िए जरूर, आपको अपने आप से ये पेजेस का जो क्वेश्चन है ये हट जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको करीबन 5 पेजेस के अंदर 4 से 5 पेजेस के अंदर लिखना होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। जैसे मान लीजिए 15 नंबर का आपका पेपर आया, ठीक है, जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने उसको अटेम्प्ट करना चाहा। अभी आप लोग फ्रेशरली जो है कि 12 से आए हैं तो वहां पर ज्यादा 1 या 1.5 पेज का ज्यादा क्वेश्चन का आंसर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आपने पॉइंट क्या लेना है इसमें कि पहला जो पेज है आपका डिवाइड कर लीजिए इसको। पहले जो पहला पेज है उसको क्या करेंगे, इसके अंदर कभी भी कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसको समझिए। पहले समझने के बाद आपने एक भूमिका तैयार करनी है। भूमिका तैयार करेंगे, ये आपका पहला पेज होगा। पहला पेज होने के बाद इसमें आपसे क्या पूछा गया है उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपने इंट्रो देना है कि आप इसके चैप्टर के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। आपने एक इंट्रो दे दिया, इंट्रो में आपने उसके बारे में बताया, जैसे शिक्षा है, शिक्षा क्या है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से बता दिया कि शिक्षा क्या है, लेकिन इसको आपको डिफाइन करना होगा। पूरी तरह से डिफाइन आपने कर दिया, लेकिन अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, जस्टिफिकेशन कैसे देंगे कि आपने ये जो इंट्रोडक्शन दिया है वो सही दिया है। इसके लिए कोई भी एजुकेशनिस्ट जो है उनकी डेफिनेशन यहां पर ऐड कर देंगे। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ऋग्वेद, ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशन जो है अलग अलग तरीके से आपको आएंगे। जो डेफिनेशन जो है जरूर पढ़िए, आपका जो कंसेप्ट है काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ये नहीं कि जो सर ने बता दिया या मैडम ने बता दिया उसी को आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और कुछ नहीं। आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। जो डेफिनेशन आपको अच्छी लग रही है, जो इजी तरीके से याद हो रही है, आपका कंसेप्ट क्लियर करिए, उसको यहाँ पर लिखिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेज के तरीके आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना है आपने, ये पूरा एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का होगा, फिर इसके बाद हम दूसरे चैप्टर पर आओगे। दूसरे चैप्टर पर आया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है यहाँ पर कि जो मेन जो पॉइंट्स हैं यहां पर आप आइए पे। अब आपने क्या है पॉइंट वाइज लिखना है, राम कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। इसमें कोई कहानी या किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं लिखना जिससे क्या है कि टीचर को आप घुमा दें। क्योंकि मैंने कई बार पेपर चेकिंग के दौरान देखा है कि वो सिर्फ कहानी लिखकर आ जाते हैं, तो ऐसा मत लिखिए, टीचर भी पढ़ा कर आए हैं, पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर जैसे मान लीजिए शिक्षा क्या है हमने अभी बताया, उसके बारे में लिखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके बाद आप ये बताइए मुझे कि शिक्षा से क्या फायदे हैं, शिक्षा क्यों जरूरी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपने एक हेडिंग दे दी, हमारे सब हेडिंग दी, क्या है ये आपकी इंट्रोडक्शन के बाद एक हेडिंग हो रहा है। इसके बाद आप इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के अंदर आप सबसे पहला पॉइंट जो आपने लिखा है लिखना है वो यहां पर ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए
मेंटल डेवलपमेंट। आपने इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिखना है, ये नहीं कि आपने इसके अंदर पूरी राम कहानी लिख दी है, ठीक है, इसको पूरी कहानी के तौर पर लिख दिया, ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। मार्क्स डिडक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने पहले ये बताना है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर, किस सब पॉइंट के ऊपर इसको मैं बना रहा हूं। मैंने बता दिया कि मैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला मैं लिख रहा हूं। अब देखिए आगे इसके अंदर आपने पॉइंट वाइज बता दिया। अब पॉइंट वाइज बताने के बाद अब इसको एक्सप्लेन करिए। अब यहां पर ये नहीं कि आपने पॉइंट वाइज लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया इधर और इसको आप करेंगे नहीं एक्सप्लेन। अब ये पता चल जाता है कि बच्चे को आता है, इसका जो आंसर है वो बच्चे को आता है। आप जो भी 3-4 लाइनें हैं उसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसी से पता चलता रहेगा कि बच्चा कितना पढ़कर आया है इसको आंसर को। फिर इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट लिख देना है, ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट लिख देना है। दूसरा क्या है यहां पर, फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए पेपर में मार्क्स कटने का ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आप जो है कि पूरे कहानी के तौर पर इसको लिखते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। अब ये देखिए आपको पूरी तरह से जो है यहाँ पर क्लियर हो गया है, टीचर को भी क्लियर हो रहा है कि वास्तव में बच्चा क्या बताना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपने इसके बारे में लिख दिया पूरी लाइन, ठीक है। इसके बाद इसके फर्स्ट जो आपका पेज है ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। 3-4 पॉइंट आएंगे उसको एक्सप्लेन कीजिए। कम से कम 10-12 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके 4 पेज के करीबन भर जाएंगे, 4-4.5 पेज के करीबन भर जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपने ये देखना है कि कितने पॉइंट्स आपने यहां लिखे हैं। अगर मैं आपके अनुसार बात करूं तो 4-5 पेज के अंदर आपका आंसर मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने 1, 2 और 3 ज्यादा इसके अंदर आ जाएंगे मेरे ख्याल में, इतने तो आप लोग कर ही देंगे चैप्टर के अंदर। और वो आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से लिख रहे हैं और आपको कितना कंसेप्ट इसके अंदर डाल रहे हैं, ये है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए। ये कितने हो गए हमारे पास, पहला जो था इंट्रो का, इंट्रो का चैप्टर था पेज 1, पेज 2। अब आते हैं पेज 3 पर, पेज 3, ठीक है। आपके अनुसार जो आप पूछते हैं कि सर कितने पेजेस बनने चाहिए, पेज 3 पर आए हम। इसके बाद हमारे यहाँ पर 4th या 5th पॉइंट आ जाएगा। 4th या 5th पॉइंट आप ले लीजिए, वो आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप कंसेप्ट डाल रहे हैं इसके अंदर। ये जो है कि आपके आगे अब इसके बाद आपने 4th पेज लेना है, 4th पेज लेना है। यहां पर हमारे पास 7 हो गए, 8, 9 और यहाँ पर 10, 11, जो भी लिखना आपने 11-12 जो भी पॉइंट लिखने आपके, आई थिंक जो नियर अबाउट 10 to 11 जो है कि आपके हो जाएंगे पेजेस। नाउ द नेक्स्ट पेज, ना जो लास्ट पेज जो है आपका 5th पेज जो है वो आपका है कंक्लूजन का, जिसे हम कह सकते हैं निष्कर्ष। अब यहां पर भी बड़े कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि निष्कर्ष कैसे लिखें। निष्कर्ष आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है हमारे सामने कि निष्कर्ष कैसे लिखें। निष्कर्ष नहीं लिखना था। निष्कर्ष में देखिए क्या होता है कि कई आपसे जैसे मूवी आप कोई देखने गए, ठीक है ना, मूवी देखने गए थिएटर पर या फिर आपने घर में ही गए टीवी के ऊपर देखे, मोबाइल के ऊपर देखी, तो आपसे एक कंक्लूजन पूछा जाता है, लास्ट में पूछा जाता है कैसी मूवी लगी, ठीक है ना, मूवी कैसे लगी। तो आप देखते हैं मुझसे बताते हैं बहुत अच्छी थी, ये था वो था, उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स के अंदर बता देते हैं आपको। तो आपने एक तरह से समझिए आप ये मूवी देख रहे हैं, ठीक है,
तो इसके अंदर जितना भी जो आपने लिखा है, ठीक है, जो लिखा है आपने, इसके अंदर कुछ तो पॉइंट्स आपको पता होंगे, 5-6 पॉइंट्स पता होंगे, ठीक है। हर किसी के पॉइंट्स के अंदर आपको पता है कि आपने क्या क्या लिखा है। तो उसके अंदर जो है कि इसका पूरा जो निचोड़ है, आप क्या समझ रहे हैं, क्या जान रहे हैं इसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में, आपने वो लिख दिया। ये करीबन 4 से 5 पेजेस के अंदर आपका सबमिशन हो जाएगा। तो आपने डरना नहीं है कि कितने पेज में करना है, कितने पेज में नहीं करना। आप इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिए, पॉइंट वाइज बनाइए, कंक्लूजन तक जाइए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा भी नहीं लिखते इसको, ठीक है, 2 पेज 3 पेज के अंदर आंसर करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं है। भाई आपको आंसर कंप्लीट करने का जो पैटर्न है यही है, इसके थ्रू आप क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करेंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने बीच में कहीं छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा मार्क्स। हमें पूछा क्या आपसे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक आपने सबमिशन देना है। जब तक आप सबमिशन नहीं देंगे, सबमिशन मतलब कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, जब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, चाहे 20 पॉइंट लिखिए इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग इसके एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। अब यहाँ पर पेजेस की कंक्लूजन या पॉइंट्स की कंक्लूजन किस प्रकार हम अटेम्प्ट करें वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप इस प्रकार से करिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि बिगड़ पढ़े में आप क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।